दोस्तों, आज का जमाना है अमीरी का। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। और अमीर बनने का ये जो रास्ता होता है, ये इन्वेस्टमेंट से होकर गुजरता है। और इन्वेस्टमेंट के इस रास्ते में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे रिटर्न बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन साथ साथ में सेफ्टी भी ज्यादा होनी चाहिए। पैसे हमें बहुत कम लगने चाहिए, लेकिन ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, कि अगर हमें कुछ काम ना करना पड़े, हमारे बदले का काम कोई दूसरा कर ले और हम बैठ के चैन से सोते सोते अमीर बन जाए। तो ऐसा एक रास्ता इस दुनिया में है, और उस रास्ते का नाम है म्यूचुअल फंड। तो आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड की 5 ऐसी बेहतरीन विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, जो कि बनाती है म्यूचुअल फंड को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ निवेश। तो आज का वीडियो स्किप मत करना और अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको म्यूचुअल फंड की और एसआईपी की एक बैम्बू थ्योरी समझाने वाला हूं। म्यूचुअल फंड की यह बैम्बू थ्योरी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ निवेश अगर कर रहे हैं, और इस सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ तरीका भी अपनाना पड़ेगा। क्योंकि भाई, गधा पालने के तरीके से शेर नहीं पाले जा सकते। तो वीडियो के आखिरी तक के जरूर बने रहिए। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है बेटर रिटर्न विथ बेटर सेफ्टी। अब यहां पर एक चीज को समझिए, मैंने यहां पर बेटर शब्द का प्रयोग किया है, ना कि बेस्ट का। कारण क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट में दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो हमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है जुए में, और वहां सेफ्टी नहीं होती है। तो सेफ्टी होना भी बहुत जरूरी है। अब हम यहां पर कंपैरिजन देखते हैं, जिसमें हिंदुस्तान में दो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के तरीकों को यूज किया जाता है। पहला होता है एफडी, जो कि हम बैंक में जाके करवाते हैं, और दूसरा स्टॉक मार्केट। अब इन दोनों के ही मुकाबले म्यूचुअल फंड बेहतर है या नहीं, ये हम समझते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले सिक्योरिटी की बात मैं करता हूं, तो एफडी जो होती है वो बहुत हाई सिक्योर्ड होती है। मतलब सिक्योरिटी से मतलब यह है कि एफडी के पैसे डूबने का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि बैंक्स इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट, यहां पर सेफ्टी बहुत लो होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। कभी भी शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं और कभी शेयर्स के दाम अचानक बहुत तेजी से गिर जाते हैं। तो इसलिए सेफ्टी के मामले में जो एफडी है वो बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन शेयर मार्केट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहीं पर आता है हमारा बीच में म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एफडी जितना सुरक्षित तो नहीं मान सकते हम, लेकिन हां, अगर आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो वह बिल्कुल एफडी की तरह सुरक्षित ही कहलाता है। और शेयर मार्केट के जितना रिस्क इसमें नहीं रहता है, हालांकि ये रिलेटेड शेयर मार्केट से हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं रिटर्न्स। अब रिटर्न जो होता है, एफडी का रिटर्न, ये लगभग लगभग, यहां देखिए, रिटर्न आता है लगभग लगभग 8%। 8 भी बहुत कम केसेस में मिलता है। लगभग 6 से 7% के बीच में एफडी का रिटर्न रहता है। यहीं पर हम स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखें, तो इसमें कुछ शेयर्स के रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली शेयर्स जो होते हैं वो भी अच्छे रिटर्न अगर देते हैं, तो 50 से 200-300% तक के हमें रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पर दे सकते हैं। लेकिन चूंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, इसलिए उसका रिटर्न भी ज्यादा है। और यहां जो एफडी है, इसमें रिस्क बहुत कम है, इसलिए रिटर्न यहां पर कम है। यही इसके बीच में आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एफडी से लगभग 2 गुने से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो अब जैसे कि हम यहां समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो एफडी से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन शेयर मार्केट जितना रिस्की भी नहीं है। और रिटर्न यहां पर हमारे एफडी से ज्यादा होते हैं और शेयर मार्केट से कम होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं, जो कि हमें महंगाई से लड़ने में बिल्कुल मदद कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर एक कंपैरिजन और देख लें, कि या मान लीजिए एसबीआई बैंक में कोई व्यक्ति 5 साल के लिए एफडी करता है 1 लाख रुपए की। अब यहीं पर अगर वह 1 साल में एफडी में 8% की दर से रिटर्न पाता है, तो उसके 1,48,000 रुपए हो जाते हैं। तो यहां पर अगर एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, तो लगभग 2,19,000 रुपए हमें रिटर्न मिलता है। और वहीं अगर हम एसबीआई के शेयर्स में पैसे लगा देते हैं, तो पिछले 5 साल में लगभग 3,80,000 रुपए का रिटर्न हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, कि मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपका म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो काफी सुरक्षित है, लेकिन इसका रिटर्न भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। नंबर 2 पर मैं बात करता हूं बेस्ट कंपाउंडिंग पावर की। अब चूंकि कंपाउंडिंग जो है वो एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत सारे हमें गणना करनी पड़ती है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए। लेकिन बिना गणना किए, बिना नॉलेज लिए भी अगर हम कंपाउंडिंग में पैसा डालते हैं, तो हमें प्रॉफिट जरूर होता है। तो हम यहां अभी कंपाउंडिंग समझेंगे नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं, विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग पावर को 8th वंडर, मतलब 8वां अजूबा मानते थे। कंपाउंडिंग के विषय में मैं आपको बहुत सारी कैलकुलेशन दिखा के समय बर्बाद तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक यहां पर आपको
बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ताकतवर सबूत दे देता हूं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले हम मोबाइल में गूगल खोलते हैं, आप भी अपने मोबाइल में गूगल खोल के देख सकते हैं। यहां गूगल में एक एआई मोड लिखा हुआ है, यह चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। यहां पर हम एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग। यहां पर गूगल के एआई मोड ने हमें यह बताया है कि इक्विटी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड ही सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग पावर रखते हैं। तो ये एक छोटा सा सबूत मैंने आपको बिना किसी गणना के, आपका टाइम खराब किए हुए बिना दिया है कि यहां पर आपको सिर्फ ये मान लेना है कि म्यूचुअल फंड का निवेश जो है वही हाईएस्ट कंपाउंडिंग पावर पर चलता है और इसीलिए ये आपको अमीर बना सकता है। अब हम शुरू करते हैं हमारी तीसरी विशेषता। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, म्यूचुअल फंड में हम एक कंपनी जिसे हम एएमसी कहते हैं उसके पास पैसे देते हैं और वहां एएमसी एक व्यक्ति को निर्धारित करती है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर हमारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में या डेब्ट मार्केट में मैनेज करता है। तो ये जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है इसका काम ही है निवेश से पैसे कमाना। ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इन लोगों का दिन रात का काम होता है शेयर मार्केट को देखना, शेयर मार्केट में खरीदे और बिक्री के सौदे करना और उससे प्रॉफिट कमाना, जो कि आप और हम उनसे बहुत कम जानते हैं। इनके पास एक बड़ी अच्छी रिसर्च टीम होती है जो कि ये एनालाइज करते रहती है कौन सा शेयर कितना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कब उस शेयर को खरीदना चाहिए, कब उससे निकलना चाहिए। इसके अलावा टाइम और एफर्ट, चूंकि हमारे पास टाइम भी कम है, हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हम हमारी नौकरी कर रहे हैं, तो हम शेयर मार्केट को उतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए हम अपना पैसा एएमसी को देते हैं, म्यूचुअल फंड को देते हैं और वो अपना पूरा टाइम हमारे लिए शेयर मार्केट में लगाते हैं। दूसरा एक बड़ा फायदा और है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, हम जब म्यूचुअल फंड में पैसे देते हैं तो मान लीजिए कि रिलायंस का एक शेयर 1500 रुपए का है और हमारी एसआईपी जा रही है 1000 रुपए की, लेकिन आपकी उस 1000 रुपए की एसआईपी में भी लगभग 100 तरह के शेयर्स का निवेश रहेगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड का सबसे बेहतरीन चीज है। आपका पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लगता है, आपका पैसा बहुत सारी जगह लगता है और इनका एक्टिव मैनेजमेंट ये सब कुछ मैनेज करता है। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड की चौथी खासियत, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड की बहुत बड़ी खासियत क्यों होती है, इसके लिए पहले हमें लिक्विडिटी समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। कि लिक्विडिटी का अर्थ होता है कितनी जल्दी हमारा निवेश कैश में बदल सकता है। अगर हमने कहीं निवेश किया है तो कितनी जल्दी हम उस निवेश को बेचकर हमारे हाथ में कैश रकम ले सकते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इस छोटे से चार्ट में सबसे ऊपर रखा है मैंने कैश को और सबसे नीचे रखा है रियल एस्टेट को। बहुत से लोग ये चीज जानते होंगे, घर में रखा कैश सबसे लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि हमें जैसे ही कैश की जरूरत पड़ेगी हम वो कैश निकालेंगे और हमारा काम कर लेंगे। और वहीं उसकी जगह अगर हमने रियल एस्टेट, मकान में, प्लॉट में निवेश किया है तो रियल एस्टेट सबसे कम लिक्विड होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय हमें बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है ना, उस समय ये बिकता ही नहीं है। और मार्केट में यदि ये खबर फैल गई कि आपको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है तो रियल एस्टेट के रेट आधे से भी कम में मिलते हैं फिर आपको। तो इसलिए रियल एस्टेट सबसे कम लिक्विड है और घर में रखा कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है। लेकिन यहां पर एक अंतर है, घर में रखा जो कैश है वो महंगाई से नहीं लड़ सकता, उसमें कंपाउंडिंग पावर नहीं होगी। रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग पावर तो बहुत है, लेकिन हम उसे कैश कराने के लिए लिक्विडिटी के रेशो में नहीं ला सकते। तो यहां पर बीच में म्यूचुअल फंड आता है, जो आपके घर में रखे कैश की तरह तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको कैश की आवश्यकता पड़ती है आप विदिन 48 घंटे के अंदर में अपने म्यूचुअल फंड के निवेश को बेचकर आपके बैंक अकाउंट में कैश ले सकते हैं। इसलिए लिक्विडिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी निवेश के पहले लिक्विडिटी को देखा जाता है कि हम कितनी जल्दी हमारे इस निवेश को निकालकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्मॉल स्टार्टिंग, और ये म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी ताकत है जो कि हम लोगों को मिली है। स्मॉल स्टार्टिंग से मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही छोटे से पैसों में शुरू किया जा सकता है। अगर आप 50 रुपए रोज भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप महीने में 1500 रुपए तक के सेविंग कर सकते हैं। और देखिए, सिर्फ 1000 रुपए प्रति माह से आप अगले 5 साल में 87,300 रुपए बना सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगले 10 साल में यही 1000 रुपए महीने से आप 2,63,000 रुपए बना सकते हैं। और अगर आप 20 साल तक लगातार 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप 13,27,000 से भी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। ये स्मॉल इन्वेस्टिंग की ताकत है, इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, क्योंकि हम यहां पर बिल्कुल छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आखिरी में मैं आपको एक बैम्बू थ्योरी समझाऊंगा एसआईपी की। बैम्बू थ्योरी क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। मैंने बैम्बू का उदाहरण क्यों लिया? बैम्बू का उदाहरण इसलिए लिया है दोस्तों, क्योंकि बैम्बू यानी कि बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। तो जब हम बांस का एक बीज रोपित करते हैं, उसे मिट्टी में डालते हैं और पानी देते हैं, पता है हमें कितने दिन पानी देना पड़ता है? हम पहले साल, पूरे साल भर पानी देते हैं, कोई अंकुरण नहीं निकलता है। दूसरे साल हम उसमें पानी देते रहते हैं, कुछ भी नहीं निकलता है। फिर तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल लगातार हम बांस के पौधे को पानी देते हैं, तब जाके कहीं पांचवें साल एक छोटा सा अंकुरण हमें वहां पर दिखाई देता है, जिसमें कुछ 2 या 3 पत्तियां होती हैं। इन 5 सालों तक लगातार हम बांस के बीज को पानी देते हैं, तब जाके कहीं एक छोटा सा बांस का पौधा निकलता है। और इन 5 सालों में पता है बांस का पौधा क्या करता है? इन 5 सालों में बांस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। भले ऊपर उसके पत्तियां अंकुरण में ना निकली हो, लेकिन वो अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लेता है कि जब ये अंकुरण निकलता है, उसके अगले 6 हफ्ते में, अंकुरण निकलने के 6 हफ्ते में ही बांस का पौधा 90 फीट तक बढ़ जाता है। यही खासियत होती है बैम्बू की। तो दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाले पौधे की सच्चाई यह है कि पहले 5 साल उसमें अंकुरण भी नहीं आता है। उसी तरह आपकी एसआईपी का निवेश भी होता है। आपकी एसआईपी के निवेश में आप पहले 4 साल सिर्फ एसआईपी करते रहिए, रिटर्न के बारे में मत सोचिए। अगले 5 साल में जो रिटर्न आपको मिलेगा ना, वो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में, दुनिया के किसी भी निवेश में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपाउंडिंग पावर की थ्योरी भी कहती है, जो कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट है वो आपको 7 साल के बाद मिलता है। इसलिए आपने इस वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा होगा, सभी लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जब भी करें तो वो लंबे समय के लिए करें। लंबे समय मतलब 5 साल से ज्यादा के लिए आप निवेश करें। म्यूचुअल फंड में घाटे की तो सोचिए ही मत। आप दुनिया में सबसे अच्छा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में ही पाएंगे। तो यही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप यदि मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस आ सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनली किसी विषय पर, म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर चल रहे मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।